हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्विज टेस्ट पर। तो हम आपके लिए आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अच्छे कंकाल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, हाथ की हड्डियाँ। हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हाथी की हड्डियाँ। अच्छी कंकाल में हाथी की हड्डियाँ शामिल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी स्कैपुला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी भी होती है मानव शरीर की। पसलियाँ में टू रिब्स कितनी जोड़ी होती हैं? ए 5 जोड़ी, बी 7 जोड़ी, सी 10 जोड़ी, डी 12 जोड़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7 जोड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कितनी जोड़ी होती हैं? ऑप्शन ए 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी 4 जोड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 2 जोड़ी। फ्लोटिंग रिब्स 2 जोड़ी होती हैं। मेरुदंड की खोपड़ी में जोड़ने वाली पहली सर्वाइकल कनिष्का का क्या नाम है? ऑप्शन ए एक्सिस, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी सैक्रम, ऑप्शन डी कॉक्सिकस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एटलस। हड्डी और हड्डी के बीच मुलायम ऊतक जो घर्षण कम करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टेंडम, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन डी फेशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कार्टिलेज। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी तंत्रिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी प्रकार का ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी हड्डी हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी स्टर्नम और पसलियाँ, ऑप्शन सी क्लेविकल, ऑप्शन डी पेल्विस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टर्नम और पसलियाँ भूमिका निभाती हैं। हड्डियों का घनत्व कम होना और आसानी से टूटना किस रोग की पहचान है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी ओस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन डी स्कर्वी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओस्टियोपोरोसिस। बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां नरम व मुड़ी हुई हो जाती हैं। यह रोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन बी वेरी, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रिकेटस। रिकेटस कहलाता है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 14 जोड़ी, ऑप्शन डी 16 जोड़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 12 जोड़ी। अगर आपको पसलियों की संख्या पूछे तो 24 बताना, 24 संख्या होती है पसलियों की। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, 22 होती हैं हड्डी खोपड़ी में। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 22 हड्डी होती हैं। हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन डी कॉन्ड्रोसाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। हड्डी तोड़ने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन डी फाइब्रोब्लास्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोक्लास्ट। श्रोणि मेखला में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 2 हड्डी, ऑप्शन बी 4 हड्डी, ऑप्शन सी 6 हड्डी, ऑप्शन डी 8 हड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 2 हड्डी होती हैं। श्रोणि मेखला में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 2 हड्डी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंधे की पट्टी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 2 हड्डी, ऑप्शन बी 4 हड्डी, ऑप्शन सी 6 हड्डी, ऑप्शन डी 8 हड्डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 हड्डी। कंधे की पट्टी में कुल कितनी हड्डी होती है? 4 हड्डी होती हैं। अंगूठे में फालेंजिस हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 हड्डी। अंगूठे में फालेंजिस हड्डियां 2 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। उंगलियां में मेटाकार्पल हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 5 हड्डी, ऑप्शन बी 8 हड्डी, ऑप्शन सी 10 हड्डी, ऑप्शन डी 14 हड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 5 हड्डी। उंगलियों में मेटाकार्पल हड्डियां 5 होती हैं। पैर में मेटाटार्सल हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 3 हड्डी, ऑप्शन बी 5 हड्डी, ऑप्शन सी 7 हड्डी, ऑप्शन डी 14 हड्डी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 हड्डी, पैर में मेटाटार्सल हड्डियां 5 होती हैं। ठीक है दोस्तों, 5 हड्डी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टखने की हड्डियां प्रत्येक पैर में कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7 टखने की हड्डियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं प्रत्येक पैर में। 7 7 होती हैं, 7 दूनी 14 हो गए इनको टोटल। कलाई की हड्डियां प्रत्येक हाथ में कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 प्रत्येक हाथ में कितनी होती है? 8 8 मतलब 8 दिन 16। और कुल संख्या पूछे तो 8 बताना। मेरुदंड में कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 33। मेरुदंड में कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं? 33 संख्या होती है। कितनी होती है? 33। सर्वाइकल कोशिकाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 33। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 7। सर्विकल कोशिकाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 7 सर्वाइकल कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरेसिक कोशिकाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 33। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 12। थोरेसिक कोशिकाएं कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 12 संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, लंबर कोशिकाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 33। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 5। लंबर कोशिकाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 5 होती हैं। सेक्रम कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 5। सेक्रम कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 5 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कॉक्सिकक्स कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए 2 कोशिकाएं, ऑप्शन बी 3 कोशिकाएं, ऑप्शन सी 4 कोशिकाएं, ऑप्शन डी 5 कोशिकाएं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कान की अस्थियां की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों कान की, एक की कान पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 6। कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी? 6 होती है। हड्डियों का मुख्य घटक खनिज लवण कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम फास्फेट हड्डियों का मुख्य घटक खनिज क्या है? कैल्शियम फास्फेट। ध्यान रखना दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट है। हड्डी के बाहरी कठोर आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंडोस्टेडियम, ऑप्शन बी एरियोस्टियम, ऑप्शन सी मेडुलरी कैविटी, ऑप्शन डी एपिफिशियस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कौन से सब्जेक्ट पर आप क्वेश्चन चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।